पर अगर ये एक रीसेंट ऑर्डर है पीसीडीए का, एंड आई थिंक दे मस्ट विड्रॉ दिस ऑर्डर, बिकॉज ये जो ऑर्डर इज नॉट जस्ट इन लॉ, इट इज एग्री सर। बैड इन लॉ, आई विल से दैट। और और आई थिंक आपके प्रोग्राम के जरिए अवेयरनेस आनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मैं इसका एक मैसेज जरूर दूंगा कि अगर इस टाइप का ऑर्डर हो रहा है कि अभी उनकी रिकवरी की जा रही, जी। किस बेसिस पे रिकवरी की जा रही है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेहद चौंकाने वाली खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दरअसल कुछ सर्विंग सोल्जर अफसर और जेसीओ और कुछ वेटरन्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी पेंशन में से और सर्विंग वालों की सैलरी में से पीसीडीए कटौती कर रहा है। ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जब से खबर सामने आई है तब से कई लोगों के होश उड़ चुके हैं। लेकिन पीसीडीए ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो पूरी खबर मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। सिक्स्थ पे कमीशन में जो है क्वालिफिकेशन ग्रांट दी जाने लगी थी कि जो सोल्जर, उनमें जेसीओ, अफसर, जवान कोई भी है, अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाते हैं तो उन्हें क्वालिफिकेशन ग्रांट दी जाएगी। उनमें जैसे कमांड कोर्स करना, स्टाफ तकनीकी कोर्स करना, उसको अगर वो पूरा कर लेते हैं तो इसके लिए एक अलग से क्वालिफिकेशन ग्रांट दी जाती थी और छठे वेतन आयोग में इसको मंजूरी मिली थी। लेकिन सातवें वेतन आयोग जब आया तो क्वालिफिकेशन ग्रांट की जगह हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव लाया गया और कहा गया कि अब आर्मड फोर्सेस में भी क्वालिफिकेशन ग्रांट की जगह क्वालिफिकेशन इंसेंटिव, हाई क्वालिफिकेशन इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा जवान जेसीओ अधिकारियों को। अब यहां पर पेंच फंस गया। रक्षा मंत्रालय ने इसके ऊपर कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया, लेकिन पीसीडीए ने जवानों, जेसीओ, अफसरों की सैलरी में से जो पिछले 5 और 6 साल से ग्रांट दी थी उसको काटना शुरू कर दिया। यानी कि पिछले 5-6 साल से पीसीडीए लगातार क्वालिफिकेशन ग्रांट दे रहा था और अब उस ग्रांट की वसूली पीसीडीए ने शुरू कर दी है। और इसकी वसूली के लिए जो है पीसीडीए जवान, जेसीओ, अफसर की सैलरी में से पैसा काट रहा है। और ये जो मोदी सरकार हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव लाई है, ये पहले भी सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलता था, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव जो है वो सेना को भी मिले। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लोगों को भी हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव मिले। पहले मिलता था क्वालिफिकेशन ग्रांट, लेकिन मोदी सरकार 7th पे कमीशन में लेकर आ गई हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव। लेकिन इस पचड़े को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि यहां पर आपको सिविल कॉलेज, यानी कि अब अगर आपको हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव चाहिए तो आपको सिविल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी होगी। लेकिन कौन सरकार को समझाए जाकर कि फौजियों की पढ़ाई सिविल कॉलेज और इंस्टीट्यूट में नहीं होती है। किसी को अगर गनरी सीखनी है तो उसे आर्टी स्कूल देवलाली जाना ही पड़ेगा। किसे अगर टैंकों का काम सीखना है, उसमें और दक्षता लानी है, तो उसके लिए उसे अपने सेंटर जहां पे उनका है वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहती है कि इसके लिए आप जो है सिविल कॉलेज जाएं और इंस्टीट्यूट जाएं। अब कौन समझाए कि वहां पर हमारी पढ़ाइयां नहीं होती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो 5-6 साल तक क्वालिफिकेशन ग्रांट के तहत जो है पीसीडीए पैसा देता रहा, अब उस पैसे की वसूली पीसीडीए के द्वारा की जा रही है। और यह बेहद चौंकाने वाला जो मामला है दोस्तों, वो सामने आया है। जवानों की सैलरी में से, जेसी और अफसर की सैलरी में से, वेतन में से उनके कटौती की जा रही है, ताकि जो पीसीडीए ने जवानों के खाते में क्वालिफिकेशन ग्रांट के तहत पैसा डाल दिया है उसको वापस लिया जा सके। क्योंकि मोदी सरकार
तब तक ला चुकी थी हायर क्वालिफिकेशन इंसेटिव। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, और थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई कि जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, पीसीडीए प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जो है, उन्हें जो क्वालिफिकेशंस ग्रांट दी जा रही थी छठे वेतन आयोग के बाद से, अब ऐसी खबरें हैं जवानों की तरफ से कि उसे वापस लिया जा रहा है। जवान हो, जेसी हो या अफसर हो, वो उसको वापस लिया जा रहा है। तो मुझे लगा मैं आपके साथ इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूं। ये क्वालिफिकेशंस ग्रांट क्या है सर, और क्यों अब पीसीडीए इसको वापस ले रहा है? क्या इसके बारे में सर आपकी थोड़ा मेरे व्यूअर्स को समझा पाएंगे? राजेश जी, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि बिकॉज अभी तक सिक्स पे कमीशन की, एट्थ पे कमीशन की रिपोर्ट अभी आई नहीं। एट्थ पे कमीशन हो रहा है अभी। तो जो क्वालिफिकेशन ग्रांट हमेशा दी जाती है, और इसको मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बदलाव लाने की जरूरत है। और अगर इसका बदलाव ये लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको रीजन देने चाहिए। क्या रीजंस है? क्या जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक सोल्जर हासिल करता है, एक ऑफिसर हासिल करता है अपने सर्विस में, क्या आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते? बिकॉज वो एक इंसेंटिव था आपको। एक इंसेंटिव आप एक सोल्जर को दे रहे थे, एक अपने फौजी को दे रहे थे कि वो अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, देखिए, अगर वो एक टेक्निकल जी। क्वालिफिकेशन हासिल करता है, वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो इस्तेमाल करेगा अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एरिया ऑफ ड्यूटी, जहां पर भी वो काम कर रहा है, अगर उसके पास वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं ऑफिसर्स के बारे में भी आपको बता सकता हूँ कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है, वो इन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को देखती है, उसको अहमियत देती है। और जो एक पोस्टिंग प्रोफाइल एक एक अफसर का एक्चुअली बनता है कि उसको किस अपॉइंटमेंट में, हाई टेक अपॉइंटमेंट्स हैं कुछ फौज में, और अगर उसके पास ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो एक क्यूआर को फिट करता है और उसको हाई टेक अपॉइंटमेंट्स में पोस्ट किया जाता है। उसे एक ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है। जब ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है तो इंडिविजुअल को क्यों नहीं बेनिफिट देना चाहिए? और और अगर ये आपकी खबर है कि ये जो एट पे कमीशन है, ये जी। हाँ, ये मैं थोड़ा-सा सर फिर थोड़ा-सा इसको क्लियर करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। हाँ, दरअसल 5-6 साल पहले, यानी कि जो 6th पे कमीशन के बाद लोगों को ये पे ग्रांट्स दी जा रही थी। इसका मैं 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा सर। ये है हाई क्वालिफिकेशन इंसेटिव जो दिया जा रहा था, और अब इसको जो है, जो इसके तहत जो पैसा दिया गया है 5-6 साल पहले जो ग्रांट दी गई है, उसकी वसूली अब पीसीडीए जवानों की सैलरी से कर रहा है। ओह! इसके अच्छा, पीछे पीसीडीए ने कहा है कि अब अच्छा, 7th पे कमीशन में आ चुका है हायर क्वालिफिकेशन इंसेटिव। इसके तहत जो आपको किसी सिविल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ाई करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली चीज हो रही है, क्योंकि अगर किसी ने गनरी पढ़नी है, अगर कोई तो उसको तो देवलाली जाना पड़ेगा, वो सिविल कॉलेज में थोड़ी पड़ेगा सर। नहीं, पर ये इसको इसको ये मुद्दा अब क्यों रेज़ हो रहा है? ना, क्योंकि इसको मेरे पैसे हिसाब से वापस ले लिए जवानों के खातों से, जवानों की जो सैलरी है उसको काटा जा रहा है सर। प्रॉब्लम ये आ रही है। नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई मीन, बिल्कुल सर। जो अगर ये हो रहा है तो ये एक बहुत ही गलत स्टेप है। बिकॉज़ बिकॉज़ अब आप ये नहीं ले सकते। यू सी, एक बार आपने एक कानून बनाया, जवान की क्या गलती है इसमें? तो कैसे आप इसको वापस ले सकते हैं? कौन-सा कानून है ये आपको अलाउ कर रहा है वापस लेने के लिए?
गवर्नमेंट का इसको कौन सा ऑर्डर निकला है और हमने उस ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया अभी तक एएफटी में? तो इसको मुझे लगता है कि इस टाइप की जो तानाशाही टाइप ऑफ ये ऑर्डर है, पीसीडीए एक्चुअली फेमस है इन चीज़ों के लिए, बिकॉज़ हमने अपनी सर्विस में भी देखा है पीसीडीए काफ़ी फालतू कंट्रोल करने की कोशिश करता है हर एक चीज़ में फ़ौज के ऊपर। तो ये अगर ये मुद्दा जो आप रेज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ पहले जो मुद्दा था वो शायद मैं समझ नहीं पाया कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप एक्चुअली बोल रहे थे, बिकॉज़ जी, अभी तो 8th पे कमीशन बैठा हुआ है। तो इसको मैंने इसलिए समझा कि 8th पे कमीशन में कोई बातचीत चल रही है इसके बारे में। पर अगर ये एक रीसेंट ऑर्डर है पीसीडीए का, एंड आई थिंक दे मस्ट विथड्रॉ दिस ऑर्डर, बिकॉज़ ये जो ऑर्डर इज़ नॉट जस्ट इन लॉ, इट इज़ एग्री सर। बैड इन लॉ, आई विल से दैट। और और आई थिंक आपके प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस आनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मैं इसका एक मैसेज ज़रूर दूँगा कि अगर इस टाइप का ऑर्डर हो रहा है कि अभी उनकी रिकवरी की जा रही, जी, किस बेसिस पे रिकवरी की जा रही है? व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन? बिकॉज़ आपने 6th पे कमीशन में उनको दिया, तो 7 और आप उनको देते रहे, और अगर 7 पे कमीशन ने बंद कर दिया था, तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बंद किया इनका? हू वाज़ स्लीपिंग ओवर इट? किसकी इसको इनएफिशिएंसी थी? जवान को अभी आप इसके ऊपर पेनलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि ये एक अ, बहुत ही रेट्रोग्रेड स्टेप रहेगा, और एक मोराल के लिए भी देखिए, जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो जवान का जो मोराल भी अफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल तो सर। आप उसके मोराल के ऊपर ऐसा धक्का नहीं लगा सकते हैं, और आई थिंक एक डिसीज़न आपको लेनी पड़ेगी कि अगर आपने अभी तक विथड्रॉ नहीं किया तो आप उसको वेव ऑफ कीजिए। एग्री, जो भी आपने उसको इसको अभी तक अपना दे दिया, बिकॉज़ आपके प्रोसीजर्स खुद आपने स्ट्रीमलाइन नहीं किए, और अब आपको अगर ऐसी रियलाइज़ेशन आ रही है कि हमने 7th पे कमीशन ने हमको बोला था कि अब नहीं होगा, और फिर हम उनको देते रहे, तो जवान की ये आपकी इसमें तो गलती गलती नहीं है ना। ये आपकी और गलती है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैं इस मुद्दा ये यहाँ पे रेज़ करना माँगता हूँ कि 8th पे कमीशन में इसको लाना चाहिए, और जी, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए जो 7th पे कमीशन ने अभी इनका बंद किया है। इसको मैं एक स्टेप और आगे जाऊँगा, और जो 8th पे कमीशन के ओहदेदार हैं और जो हमारे फ़ौज के ऑफिसर्स हैं जो 8th पे कमीशन के साथ काम कर रहे हैं, उनको इसको रीइंस्टेट करना चाहिए, बिकॉज़ इसमें लॉजिक था, और जो जी, लॉजिक था मैंने आपको समझाया। तो इसमें लॉजिक था, इसको बंद करने की तो कोई वजह नहीं है, और अगर ये जो भी रीज़न से बंद किया गया 7th पे कमीशन में, इसको 8th पे कमीशन में रीइंस्टेट करना चाहिए। मेरा ये इसको मानना है, और बाकी जो भी आपका इस इसका टेक्निकैलिटीज़ है वगैरह, वो आप इसमें वर्कआउट एक्चुअली कर सकते हैं, बट मेन मुद्दा ये है, बिल्कुल सर, एग्री, टेक्निकैलिटीज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट, लेट मी टेल यू दैट। ओके, टेक्निकैलिटीज़ कैन ऑलवेज़ बी वर्क्ड आउट। ये अगर आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं जवानों की हित में, तो टेक्निकैलिटीज़ कैन बी वर्क्ड आउट, ओके, दैट इज़ डन नॉट सर, इम्पोर्टेंट। ओके इसको सर, कई बार हमने देखा है। तो जो अगर आपने एक जजमेंट देनी है जवानों के हित में, तो आपको उसको एक डेलिब्रेशन के साथ उस पे आपको सोचना पड़ेगा, और इस ये टाइप की रिकवरी आई डोंट थिंक इज़ इन ऑर्डर। ओके सर। इसको मेरा ये इसको मेरा ये ओपिनियन है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, बट मेरा ओपिनियन इस मामले में ये है। ठीक है सर। बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे थे दोनों, लेकिन शुक्रिया दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर।